एक साधु काफी लंबी ध्यान समाधि की प्रैक्टिस करने के बाद तुरीय एवं तुरीयातीत अवस्थाओं का भेद जानने के बाद काफी सारी सिद्धियां बटोरकर वापस लौट रहा होता है और रास्ते में उसे एक बुढ़िया की कुटिया दिखाई देती है। वो बुढ़िया की कुटिया में जाता है और वहां पर देखता है कि वो बुढ़िया छाछ बना रही, दही निकाले दूध मथ रही है और छाछ बन रहा है। लंबी घोर समाधि से उठा हुआ वो साधु उसे छाछ पीने की तीव्र इच्छा पैदा होती है। लंबे वर्षों से उसको छाछ नहीं मिला था। उसे जब वो साधु छोटा था और उसकी माँ जब ऐसे ही मथती थी, उसे वो याद आ गया। उसे अपनी माँ याद आ गई। उसे अपना बचपना याद आ गया, जब वो साधु नहीं था, जब वो सिद्ध नहीं था, तो उसे किस तरह से उसकी माँ छाछ निकाल करके देती थी। अब वो कहता है कि हे माँ, आप मुझे ये छाछ पिला दीजिए। आपको देख करके तो मुझे अपनी माँ की याद आ गई। ऐसे ही वो दूध बनाती थी और मुझे देती थी। तो उस बुढ़िया ने कहा कि बाबा जी थोड़ी देर आप बस बैठ जाइए, 10 मिनट, और मैं बना के बढ़िया से छाछ भी निकालती हूँ इसमें से मक्खन अलग करके, और मैं आपको छाछ देती हूँ। साधु बाबा ने कहा कि हाँ ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, मैं थोड़ी देर बैठ करके अपना ध्यान पूजा करता हूँ और आप छाछ बना के मुझे देना। अब साधु बैठता है और अपना वापस से समाधि की प्रैक्टिस करने लगता है। प्राण अपान व्यान समान उदान पांचों प्राण वायुओं पर वो अपना एक्सरसाइज फिर से प्रारंभ करता है, क्योंकि उस अनवरत प्रैक्टिस के कारण चीजें बहुत ही सहजता से होने लगती हैं। जैसे अगर हमें गाड़ी चलाने की अभ्यस्तता हो तो हम बिना ध्यान दिए भी हमारी गाड़ी चलने लगती है। तो वापस से उसकी प्राणवायु संकुचित होकर मस्तक पर चढ़ जाती है। वापस से समाधि में चला जाता है, एक गहन समाधि में, निर्विकल्प समाधि में चला जाता है, जहां पर ना ही कोई कल्पना ना ही कोई परिकल्पना। अब बुढ़िया छाछ बनाती है और बाबा के पास लाती है। बाबा कहती बाबा जी छाछ पी लो। अब बाबा जी तो समाधि, हिलाई डुलाई बाबा को कुछ फर्क ही नहीं, बाबा तो समाधि। अब बुढ़िया काफी समय तक सोचती रही कि बाबा की छाछ कैसे पिलाएं। बाबा तो लगता है मर गए। अगल बगल के लोगों को जाकर के उसने बताया कि हमारे यहाँ एक तो बाबा आया था और लगता है वो मर गया। मुझे तो ब्रह्म दोष लग गया कि मैं इस बाबा को समय से छाछ नहीं पिला पाई। अब तो ये बाबा यहीं पर ब्रह्म साफ फैलाएगा। अब मेरा क्या होगा? एक इतना सिद्ध पुरुष, इतना बड़ा बाबा आया था और मैं उसको समय से छाछ नहीं दे पाई, उसकी तो मृत्यु हो गई। उसका मृत्यु का कारण मैं हूं। लोग आए, लोगों ने देखा तो उन्होंने कहा ये समाधि में गए हैं, अभी कुछ समय बाद हो सकता है कि ये समाधि से उठें और तब आप इनको छाछ पिला देना। और ये बहुत बड़े सिद्ध हैं जो समाधि में जाते हैं, और इनको आप बिल्कुल डिस्टर्ब मत करना, जहां बैठे हैं अब इनको यहीं रहने देना। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, 4 दिन बीत गया। बुढ़िया देखती रही, बाबा ना उठा।
धीरे धीरे बाबा की ख्याति दूर तक फैल गई, बाबा का दर्शन करने लोग आने लगे। एक समय ऐसा आया, बुढ़िया मर गई। अब वो कुटिया जो बुढ़िया की थी वो आश्रम में बदल गया। लाखों की भीड़ वहां बाबा के दर्शन करने आने लगी। एक सिद्ध बाबा जो पिछले कई वर्षों से एक ही स्थिति में समाधि में बैठा है। धीरे 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 100 वर्ष बीत गए, धीरे धीरे 1000 वर्ष बीत गए, बाबा ना उठा। और एक बहुत ही लंबे समय के बाद बाबा का ध्यान टूटा। तो बाबा का जब ध्यान टूटा तो तुरंत उसे याद आया, क्योंकि समाधि की अवस्था में भले ही वो निर्विकल्प समाधि ही क्यों ना हो, 1 लाख वर्ष बीत जाए, युग बीत जाए, लेकिन जब जागोगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि मैं 1 लाख वर्ष से समाधि में था। तब लगेगा कि अरे पीछे की बात अभी खत्म हुई है, कुछ ही देर पहले बाबा की समाधि टूटी। तो कह रहा है लाओ माई छाछ, कि हे बूढ़ी माँ कहाँ हो, मेरी छाछ दे दो, अब मैं ध्यान से उठाऊं। उसे पता भी नहीं चल पाया कि मैं कितने युगों से, कितने समय से समाधि में हूं, और सब बदल गया है। हमारे अगल बगल की प्रकृति बदल गई है। जहां कभी जंगल हुआ करता था वहां पर इतना बड़ा, उसी की वजह से तीर्थ स्थल बना पड़ा है। तो क्या इस समाधि ने उसकी छाछ पीने की इच्छा भी समाप्त हुई? समाधि सॉल्यूशन नहीं है। समाधि ऋषि मुनि इसलिए लगा लेते हैं कि घोर युग और दुर्दांत समय में वो समाज से बाहर रह सके, और वापस से जब अच्छे समय और अच्छे युग उत्पन्न हो तो वहां पर फिर वो अपने को सक्रिय कर सकें। तो जब समाज को सर्वाधिक आवश्यकता तुम्हारी थी, तब तक तुम समाधि में चले गए। ऐसी सिद्धि और शक्तियों का क्या ही अनुप्रयोग है, जब समाज को, जब देश को, जब पृथ्वी को, जब जीव जंतु और मानवों को सर्वाधिक आवश्यकता थी, जब पाप का तांडव हो रहा था, और तुम उसी से भाग करके समाधि लगा रहा है। ये तो भगोड़े हैं। समाधि कोई भी तृष्णाओं को उसी प्रकार नहीं मिटा पाती, जैसे कि एक लंबी अवधि के बाद उठा वो बाबा फिर से वही केवल मांग कर रहा था, छाछ की। समाधि टूटने पर इच्छाएं वैसे ही बची रहीं, जैसे ज्वालामुखी की आग शांत होती और वापस से जाग उठती है।